हेलो फ्रेंड्स। माई ट्रेवल समरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस बार हमने हैदराबाद से कोस्टल कर्नाटका का ट्रिप किया था, जो कि दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया था। 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक हमने ये ट्रिप कंप्लीट किया था। तो ये हमारा रूट था। बेसिकली हम हैदराबाद से सबसे पहले गोकर्ण होते हुए होनावर, मुरुदेश्वर, उडुपी, मैंगलुरु, धर्मस्थला और श्रृंगेरी होते हुए एंड हमारा ट्रिप श्रृंगेरी पे हुआ था, और हम फिर जो है वापस हैदराबाद पहुंच गए थे। तो ये हमारा 9 डेज का ट्रिप था, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 डेज का। और इसमें हमने ये रूट फॉलो किया था। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे कैसे क्या नहीं करना है, क्या करना है और किस रूट को फॉलो करना है। तो चलिए, अभी हम डिस्कस करते हैं कि गोकर्ण में हमने क्या क्या कवर किया था, और आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा रूट जो है गूगल मैप्स ने दिखाया था। तो हुबली होते हुए हम गोकर्ण पहुंचे थे। हम 6:45 घर से निकले थे मॉर्निंग में, और अप्रॉक्सीमेटली 13 घंटे में हम पहुंचे थे। तो अराउंड 7:30 के आसपास हम पहुंच गए थे गोकर्ण। तो हुबली हम 4:30 के आसपास पहुंचे थे। इधर थोड़ा सा फॉरेस्ट रूट है, तो नाइट में ट्रेवल करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि 7 तक पहुंच जाएं। इफ़ यू आर गुड इन ड्राइविंग देन यू कैन ड्राइव इन नाइट ऑल्सो। सो ये हमारा रूट था। सो हमने क्या क्या कवर किया था, तो इसमें मैं आपको ये मैप के थ्रू बता रहा हूँ कि गोकर्ण में हमने पहले दिन में क्या क्या कवर किया था। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग पॉइंट गोकर्ण बस स्टैंड रखा है। एंड देन आप यहाँ से देख सकते हैं गोकर्ण बस स्टैंड से, देन महाबलेश्वर टेम्पल, देन गोकर्ण बीच, देन गोकर्ण व्यू पॉइंट, देन कुंडले बीच, ओम बीच एंड पैराडाइज बीच। तो बेसिकली ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं डे 1 में। तो हमने क्या गलती करी और आप वो नहीं करें। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला जो टेम्पल के पास का रूट है, ये वन वे है। तो एक बार आप एंटर हो गए अपनी कार के साथ, तो आप फिर यू टर्न नहीं ले सकते। आपको पूरा टर्न लेके वो वापस से उसी मेन रोड पे आना है। और एक पॉइंट और कि ये जो रोड है टेम्पल वाला, इस रोड पे बैरिकेटिंग हो जाती है। तो बेसिकली दिसंबर 25 के बाद ज़्यादा क्राउड था, तो उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, और गाड़ियां जो हैं वो टेम्पल रोड पे नहीं जा रही थी, वो उससे पहले ही टर्न कर दे रहे थे इस साइड में। तो आप देखें, ट्राई करें कि टू व्हीलर ले लें अगर आपको कवर करना है, और जैम में नहीं फंसना है। अदरवाइज आप गाड़ी जो है पार्क करें थोड़ा सा दूर, रोड साइड ही पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। पार्किंग एक दो प्राइवेट पार्किंग है, बट वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। और बसेस भी इस रूट पे आती हैं, तो उनकी पार्किंग की वजह से कार को पार्किंग जो है रोड साइड ही करना पड़ता है। प्राइवेट पार्किंग बहुत कम है वहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखें। और क्रिसमस टाइम में, न्यू ईयर टाइम में थोड़ा सा बुकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग में आपको सिंपल रूम भी आपको 3,000 4,000 या उससे ऊपर ही मिलेगा। गोकर्ण में थोड़ा सा स्टे का ऑप्शंस है, लेकिन ऑन द स्पॉट बुकिंग जो है वो आपको कॉस्टली मिलेगा, और कम भी है। तो ये आप जो है मेन टेम्पल कर सकते हैं मॉर्निंग में, अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। अदरवाइज हमने मॉर्निंग में ही किया था, बट मॉर्निंग में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। 9 o'clock टेम्पल ओपन हो जाता है। और आप जो है मॉर्निंग में करेंगे तो आपको अगर ज़्यादा रश मिलता है, तो आप पूजा का जो है टिकट ले सकते हैं। अदरवाइज वहाँ शीघ्र दर्शन की कोई सुविधा नहीं है। तो पूजा कराने का टिकट लेके आप डायरेक्टली अंदर टेम्पल में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल क्यू जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और वो 3 to 4 आवर्स हमको लग गया था। तो हमको जो है दोपहर हो गया था। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि गोकर्ण में 5 बीच ट्रैक जो है वो होता है। तो वो स्टार्टिंग जो है वो आपका गोकर्ण बीच से ही होता है स्टार्ट, और वो 5 बीच ट्रैक जो है आप कर सकते हैं, गोकर्ण बीच, कुंडले बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच। तो ये बाई वॉक आपको कर सकते हैं। और इससे जो है इसको आप जो है बाई लंच टाइम या मे बी बाई 4 o'clock आप कवर कर लें। देन आप इवनिंग में जो है टेम्पल को कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और हमने जो है हम नाइट में पहुंच गए थे, तो ये हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट हमने पड़ोस में ही एक उडुपी करके एक रेस्टोरेंट था, वो उनका होटल भी है, तो वहाँ पर भी स्टेइंग का है। अच्छा रेस्टोरेंट और होटल है, यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर रुके हैं आसपास, तो आप यहाँ पर जो है नाश्ता, डिनर वगैरह, लंच वगैरह कर सकते हैं।
तो ये जो है सबसे पहले हमने महागणपति देव टेम्पल किया था, जो यहाँ पर जो है ये क्यू लगी हुई है, तो इस क्यू में आपको 15-20 मिनट्स में दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है यहाँ पर, लेकिन पहले मान्यता यही है कि गणपति टेम्पल में आप जाएं। और ड्रेस यहाँ पर जो है अलाउड ओनली जो है, ये आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ेगी। अगर आप जीन्स या शॉर्ट्स में हैं तो आप को जो जो है वो उसके ऊपर जो है आप बांध के ये धोती और गमछा जो है लेके आप पहन के अंदर जा सकते हैं। तो इसमें आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा। देन आपको जो है इसके बाद आप ये जो है ये अंदर का है ये महाबलेश्वर टेम्पल है, जो कि एक आत्मलिंग है। भगवान शिव जी का जो है रावण ने शिव जी से प्राप्त किया था, और उसको जब वो ले जा रहा था तो उसको किस तरीके से गणेश जी ने जो है अपनी बुद्धि से उसको और लंका तक नहीं ले जाने दिया और उसको वहीं पे स्थापित कर दिया। तो उसकी स्टोरी है वो पूरा। आप जब आप वो कोस्टल कर्नाटका ट्रिप करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, या आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये टेम्पल के अंदर का है, और यहीं पर जो है आप ये यहाँ से जो है पूजा वाले लोग जाते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर एक वॉच लगी बड़ी, तो यहाँ से आप अगर इसी के अपोजिट में यहाँ पर आपको पूजा करने का टिकट मिलेगा, और यहाँ से आप पूजा करवा के डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा टेम्पल का चक्कर लगाते हुए यहाँ एंटर मिलेगा। तो इसमें 3 to 4 आवर्स लग गया था हमको क्रिसमस टाइम में। और ये उस यहाँ से एग्जिट किया था हमने, तो एग्जिट पॉइंट पर जो है आप जो है यहाँ से भी एंट्री कुछ कुछ लोग कर रहे थे, बट यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, बट कुछ लोग कर रहे थे। एंट्री जो है इसके आगे जाकर जो है वो राइट साइड में है, और उसी एंट्री के ठीक अपोजिट में जो है जो है आपका गोकर्णा बीच है। तो यहाँ पर आपको डिपेंड करता है आप किस टाइम में जाते हैं। अगर नाइट टाइम में जाते हैं तो नाइट टाइम में शायद हमने देखा था कम क्राउड था नाइट टाइम में भी। तो मॉर्निंग के बजाय आप नाइट में जा सकते हैं, और गोकर्णा ट्रैक जो है वो 5 बीच ट्रैक आप कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो ये गोकर्णा बीच है, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही थी। तो हमने बेसिकली 5 बीच ट्रैक नहीं करके हमने वो फेरी की थी। एक फेरी से जो है पर पर्सन 1000 रुपीज चार्ज लेते हैं, तो वो 5 बीच बाई बोट जो है आपको कराते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। 1000 रुपीज पर पर्सन जो है आपको वो चार्ज करेंगे। तो गोकर्णा बीच जो है आपका ठीक बीच है, क्लीन बीच है। ज़्यादा जो लहरें जो है बहुत तेज नहीं है। तो ये जो है ये बोट से हमने सारे बीच जो 5 बीच बोट से किए थे। उतरने का नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो ये ओम बीच है, उससे पहले सबसे पहले कुडले बीच आएगा। देन आपको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर जो है लग जाएगा बोट से करने में। और डॉल्फिन वॉच भी रहता है यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ नहीं रहता है, वो आगे होनावर में रहता है। यहाँ पर ओनली बीच है। तो ये आप कर सकते हैं, बोट से भी कर सकते हैं और बाई वॉक भी कर सकते हैं गाइड के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो है इवनिंग हो गया था, और इवनिंग में हमने जो है फिर हमारा डे एंड हो गया था यहाँ पर। तो बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने जो बताए आपको वो कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमने जो है फिर हमने नेक्स्ट डे याना के वो विभूति फॉल किया था। और बेसिकली आप याना के विभूति फॉल और मीरजान फोर्ट भी कर सकते हैं एक दिन में, अगर आपको टाइम मिले और आप थोड़ा सा जो मैं डिटेल बताऊंगा उस पर फॉलो करेंगे। अदरवाइज आप जो है याना के विभूति फॉल से एक दिन में करके एंड देन नेक्स्ट डे जब आप होनावर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आप मीरजान फोर्ट रास्ते में पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो याना केव जो है बेसिकली मॉर्निंग में आप करें तो बेटर है, क्योंकि 8 o'clock अगर आप पहुंच जाए वहाँ 8 या 9 o'clock तो बेटर रहेगा। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, 10:30 हम पहुंचे थे, इसीलिए हमें रिटर्न टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। और इवन स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमको ट्रैफिक मिला था 3-4 किलोमीटर, अदरवाइज आपको ट्रैफिक मिलेगा। और ज़्यादातर लोग फिर साइड में पार्क कर देते हैं तो और ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और बसेस तो बिल्कुल भी एकदम ट्रैफिक को वर्स कर देती हैं, तो बसेस भी आती हैं वहाँ पर। तो रिटर्निंग में हमको 2 घंटा लग गया था रिटर्न होने में, केवल सिंपल 3 to 4 किलोमीटर्स का रूट। और 4 4 किलोमीटर्स लोग बाई वॉक करके याना केव्स तक पहुंच रहे थे। ये नॉर्थ गेट है इसका, याना केव्स का। एक इसका साउथ गेट भी है। तो साउथ गेट बेसिकली ये वाला रूट दिखाएगा, मीरजान फोर्ट वाला। तो मीरजान फोर्ट से जब आप होते हुए इधर से जाएंगे तो वो साउथ गेट पड़ेगा याना केव्स का। दोनों कनेक्टिविटी नहीं है याना केव्स में, एक दो, एक याना केव साउथ है और एक याना गेट नॉर्थ गेट है। तो ये दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप इधर से जाना चाह रहे हैं तो मीरजान फोर्ट होते हुए आप यहाँ से याना केव कर सकते हैं साउथ गेट से। अदरवाइज आप इधर से जाना चाह रहे हैं तो ये
पहले विभूति फॉल पड़ेगा, बट विभूति फॉल आप बाद में करें, क्योंकि इस रूट पे बहुत ट्रैफिक रहता है और ये जो है थोड़ा सा कच्चा पक्का रोड है, तो नैरो भी है ये रूट। आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट हैं तो ही जाएं इधर की तरफ। स्टीपर है कहीं कहीं, और स्लिप करता है टायर भी। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में ज्यादा हो गए तो बजरी टाइप का है जो कि फिसलता है उस पे टायर। तो ये आप देखें तो ये हमने जो है पहले मॉर्निंग में 8:30 के अराउंड जो है हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद सेम रेस्टोरेंट में हमने नाश्ता किया था। तो, थोड़ा सा फूड का मुझे ऑप्शन ये गोकर्णा में थोड़ा सा कम लगा। कुछ फेमस जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उन्हीं पे थोड़ा ठीक ठाक फूड है। बाकी स्ट्रीट फूड टाइप का थोड़ा सा ऑप्शन कम है वहाँ पर, और उतना थाली भी जो है आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ के हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप जो है याना केव्स की हिस्ट्री ये है कि भगवान शिव ने जो है उसको असुर को जो है भस्मासुर को जो वरदान दिया था कि किसी पे भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो उसी का उसने फायदा उठा के देवताओं को भस्म करना चाहा, और शिव जी के ही पीछे वो लग गया था भस्म करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी अवतार लेकर उसको किस तरीके से उसी को अपने भस्म किया था, अपने हाथ को उसने अपने सर के ऊपर रख लिया था, इस तरीके से उसका यहीं पर वो भस्म हुआ था। इसी इसी केव को हम जो है जानते हैं उसी नाम से। तो ये शायद उसकी राख है जो इस तरीके से याना केव्स के रूप में आज के टाइम में है। तो याना केव्स में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटा लग जाएगा। एक तरफ से आप एंट्री करेंगे और दूसरी तरफ से आप बाहर आएंगे। तो यहाँ के एंट्री करते हुए बाहर दूसरी तरफ से आएंगे। आई थिंक 40 या 50 रुपीज का टिकट था एक आदमी का। और ये है याना केव। ये हम नॉर्थ साइड से गए थे, तो हम ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गए थे, क्योंकि हमें रिटर्न होने में 12:30 के आसपास हो गया था, और हम जो है काफी ट्रैफिक फंस गया था। लोग 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हुए याना केव तक पहुंच रहे थे, क्योंकि नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है। लोग साइड में पार्क कर देते हैं, बसेस भी ब्लॉक कर देते हैं रूट। तो इसलिए मॉर्निंग में अगर आप करें तो बेटर होगा। वहां पर एक टेम्पल भी है, टेम्पल से होते हुए आप अंदर याना केव में एंटर करेंगे। अच्छा है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा रॉकी नहीं है, लेकिन क्लीन है, चल सकते हैं आप। मंदिर के थ्रू एंट्री करेंगे, और आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में एंट्री करते समय आपको शूज उतारने होंगे। तो ये सब याना केव्स की ही फोटो हैं, जो कि नॉर्थ गेट से हमने एंट्री की थी। पार्किंग नॉर्थ गेट पे है ठीक ठाक, लेकिन वही प्रॉब्लम रहेगी कि अगर आप फंस गए रास्ते में तो साइड में आपको गाड़ी छोड़ के ही आना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 3 to 4 आवर्स का वेटिंग टाइम रहेगा, क्योंकि उससे पहले आप जो है याना केव्स नहीं रीच कर सकते अगर आप एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो ध्यान से फोटोग्राफी करें। और अच्छा केव है, सीनिक व्यू बनेगा यहाँ से आपका। और आप जो है ट्राई करें, अपने टाइम को मैनेज करें, उस हिसाब से जो है मैनेज करते हुए अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है याना केव्स को कर सकते हैं। अदरवाइज आप साउथ गेट से एंटर करें। साउथ गेट का मुझे नहीं पता उधर ट्रैफिक कैसा है, उधर का रूट कैसा है, बट नॉर्थ गेट का मैंने बता दिया। नैरो रूट है, और जो है सुबह जो है ठीक ठाक रहता है। अदरवाइज दोपहर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको 3 to 4 किलोमीटर्स का आपको पहले जो है पैदल चलना पड़ सकता है। तो याना केव के बाद आप जो है विभूति फॉल कर सकते हैं। ये याना केव है और ये विभूति फॉल है। विभूति फॉल भी अच्छा पॉइंट है, आप रिफ्रेश हो सकते हैं यहाँ पे। चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। और ये विभूति फॉल में देखें, ध्यान से करें, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर डीप है। 15-20 फीट्स का डीप है। अगर आप, और पानी बहुत ठंडा है, यहाँ पर मछलियां भी हैं। तो नीचे आप अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो मछलियां आपको पैर में काटने आएंगी। वो शायद नीचे मछलियां आपको जो है दिख भी जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छे से 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। और काफ़ी रिफ्रेशिंग मोमेंट यहाँ पे लगा। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर पानी में जाएं, लेकिन केयरफुली जाएं, क्योंकि थोड़ा सा डीप है। और इस रस्सी के आगे ना जाएं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है। और बेसिकली बहुत ही एंजॉइंग मोमेंट था ये। वाटरफॉल बहुत ठंडा था। तो फोटोग्राफी ध्यान से करें, और मोबाइल जो है ध्यान से यूज़ करें। अदरवाइज पानी में जाने पे मोबाइल खो भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे मछलियाँ हैं और पैर में काट रही हैं वो। तो काफ़ी अच्छा जो है विभूति फॉल्स लगा हमको। और विभूति फॉल जो है हमारा जो है शाम तक हो गया था, 3-4 बजे तक। तो
इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मीरजान फोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है मीरजान फोर्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करते हुए होनावर की तरफ निकल सकते हैं। तो ध्यान से करें फोटोग्राफी और एंजॉय करें अपने मोमेंट्स को। काफ़ी अच्छा है, विभूति फॉल्स को मिस ना करें। बस ध्यान रखें कि याना केव्स को पहले करें और मॉर्निंग में, ताकि आपका याना केव जो है 10-10:30 तक हो जाएगा, तो विभूति फॉल्स आपका दोपहर तक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हाफ डे बचता है, तो हाफ डे में आप मीरजान फोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड हो गया था यहाँ पर गोकर्णा का ट्रिप। और नाइट में हमने जो है डिनर करने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुबह निकल गए थे मीरजान फोर्ट की तरफ। तो मीरजान फोर्ट रास्ते में हमने होनावर के किया था। 6:30 AM खुल जाता है, तो 6:30-7 o'clock तक अगर आप पहुंच जाए तो इजीली आप कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आप आराम से भी कवर कर सकते हैं। और मीरजान फोर्ट भी थोड़ा सा मेंटेन फोर्ट नहीं है, काफी ग्रासी ग्रासी था। और यहाँ पर आप 1 घंटे में इस फोर्ट को कवर कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और टिकट नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो फ्री एंट्री है। तो यहाँ पर आप ध्यान से फोटोग्राफी करें, क्योंकि घास काफी है, तो आपको पॉट्स पॉट होल्स पता नहीं चलेंगे कि कहाँ पर है। तो थोड़ा ध्यान से फोटोग्राफी करें। और यहाँ पर हमारा जो है ये ट्रिप जो है गोकर्णा का खत्म हो गया था। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे वो आप ध्यान में रखें। और ऑप्शंस रहने के लिए मैंने आपको बताया कि गोकर्णा में थोड़े कॉस्टली रहेंगे आपको ईयर एंड की समय पे। अदरवाइज नॉमिनल ही मिल जाएगा आपको ऑप्शन। तो देखें, आप इस तरीके से ट्राई करें। तो बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इन सब पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय।